और इस बीच बड़ी खबर नेपाल से, जहां हिंसक प्रदर्शन के बाद आज कर्फ्यू लागू है। अगले आदेश तक काठमांडू में कर्फ्यू लागू रहेगा। आज सुबह का एक वीडियो भी सामने आया है जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं, किस तरह से हिंसक प्रदर्शन के बीच काठमांडू में कर्फ्यू लगाया गया है। आप देख सकते हैं सड़कें पूरी तरह से सुनसान पड़ी हुई हैं और इक्का दुक्का लोग ही आपको सड़कों पर नजर आ रहे हैं। बाजार, दुकानें सब बंद हैं। तो कर्फ्यू लागू कर दिया गया है और अगले आदेश तक ये कर्फ्यू जारी रहेगा। जिस तरह से जेनजीज का आंदोलन और उसके बाद जो भारी नुकसान नेपाल को पहुंचा है, जिस तरह से प्रदर्शन ने हिंसक रूप लिया है, कई सरकारी बिल्डिंग्स को आग के हवाले किया गया और अब तो यहां वैसे भी सेना ने ही जो है राज्य को, अपने जो देश को है, देश को अपने कब्जे में ले लिया है। अब उसके बाद यहां पर कर्फ्यू लगातार लागू है, अगले आदेश तक जारी रहेगा। तो सैन्य शासन अब नेपाल पर। तो भारत ने नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। नेपाल में हिंसा के बाद भारत से वहां गए लोग वापस लौट रहे हैं। बिहार के अररिया में नेपाल बॉर्डर पर न्यूज़ 24 की टीम ने नेपाल से लौट कर आ रहे इन लोगों से बातचीत की। उनकी आप बीती सुनिए। धधकता नेपाल, तस्वीर विकराल। जेनजेड का क्रोध, नेपाल में तख्ता पलट। नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन लगाना ओली सरकार को भारी पड़ गया। 48 घंटे में पूरे नेपाल की तस्वीर बदल गई। जेनजेड का ऐसा गुस्सा फूटा कि बैन हटाने के बाद भी केपी ओली सिंहासन नहीं बचा पाए। नेपाल में तख्ता पलट हो गया। केपी ओली को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा। नेपाल में हालात किस कदर भयावह हुए, उसकी एक एक तस्वीर रोंगटे खड़े करने वाली है। लहूलुहान हालत में नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा घायल और बदहवास, और उनकी पत्नी और नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राणा। काठमांडू की सड़कों पर मचे कोहराम के बीच मंगलवार की सबसे बड़ी तस्वीर इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी आरजू राणा की पिटाई की तस्वीर है। प्रदर्शनकारियों ने शेर बहादुर के घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ मचाई, आग लगा दी। शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी आरजू राणा प्रदर्शनकारियों के हत्थे चढ़ गए तो उन्हें पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। काठमांडू की सड़कों पर वित्त मंत्री विष्णु पौडेल की लात घूंसों से पीटते लोग और जान बचाकर भाग रहे पौडेल। देखिए कैसे विष्णु पौडेल बदहवास हालत में जान बचाकर भाग रहे थे। तभी एक शख्स ने ऐसी जोरदार लात मारी कि मंत्री पौडेल सड़क पर ही गिर गए। दीवार पर गिरे मंत्री ने किसी तरह खुद को संभाला। प्रदर्शनकारियों की भीड़ मंत्री को पीटने पर आमादा दिख रही है। मंत्री को लगा कि अब उनकी जान नहीं बच पाएगी, लेकिन तभी एक शख्स ने उन्हें उठाया और सुरक्षित दूसरी गली में लेकर भागा। प्रदर्शनकारी उन्हें पीटने के लिए भागे, लेकिन मंत्री को लेकर तेजी से शख्स गली से लेकर रफू चक्कर हो गया। अब ये तीसरी तस्वीर देखिए। ये पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल की पत्नी रवि लक्ष्मी चित्रकार की है, जो प्रदर्शनकारियों की आगजनी में बुरी तरह झुलस गई थी। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। नेपाल के वर्तमान हालात को समझने के लिए ये 4 तस्वीरें काफी हैं, जिनसे नेपाल की ताजा स्थिति को समझा जा सकता है। अब इस तस्वीर को देखिए। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के ऊर्जा मंत्री दीपक खड़का के घर पर धावा बोल दिया। घर में घुसकर तोड़फोड़ की, सामान लूटकर घर से बरामद नोटों को सड़क पर लेकर आए और नोट हवा में उड़ाने लगे।
लेकिन ये सिक्के का एक पहलू है, दूसरा पहलू इन तस्वीरों में छिपा है, जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रियों के घर पर आर्मी का हेलीकॉप्टर पहुंचता दिख रहा है। दरअसल प्रदर्शनकारी जब मंत्रियों के घर में घुसने लगे तो सेना ने अपने हेलीकॉप्टर भेजकर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और बाकी मंत्रियों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर सेना के कैंप में भेज दिया। नेपाल को इस हालात तक पहुंचाने की जिम्मेदार प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने जब देखा कि हालात बेकाबू हो गए, मंत्री और प्रधानमंत्री की जान पर जब बन आई, तो इससे पहले धड़ाधड़ मंत्रियों के इस्तीफे आए। फिर दोपहर होते होते पीएम ओली ने भी अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया। ओली ने अपने इस्तीफे में लिखा, देश में उत्पन्न हुए असामान्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए संवैधानिक तरीके से समस्या का समाधान और राजनीतिक हल के लिए मैंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। नेपाल में केपी शर्मा ओली ने ही इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया, यानी पूरी तरह तख्ता पलट हो गया। नेपाली सेना को सड़क पर उतरना पड़ा। मंगलवार रात 10 बजे से सेना ने कानून व्यवस्था की बागडोर अपने हाथ में ले ली है। मगर इससे पहले नेपाल में 2 दिन तक हर तरफ प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ और आगजनी की। मंत्रियों के घर और सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया। धू कर जल रहे नेपाल में लोकतंत्र के मंदिर को देखिए। ये नेपाल की काठमांडू स्थित वहाँ का संसद भवन है। जहां प्रदर्शनकारियों ने पहले तोड़फोड़ की, दीवारों को नुकसान पहुंचाया, मेन गेट को तोड़कर गिराया और फिर संसद भवन को आग के हवाले कर दिया। संसद भवन पर कब्जा कर प्रदर्शनकारियों ने जश्न मनाया। मंगलवार पूरे दिन काठमांडू से तोड़फोड़, आगजनी, मारपीट, झड़प जैसी भयावह तस्वीरें आती रही। ये काठमांडू स्थित नेपाल सरकार का मुख्य भवन सिंह दरबार है, जहां सिर्फ मंत्रालय और सरकारी दफ्तर है, जहां प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। धुएं का ये गुब्बार देखिए, काठमांडू के आसमान में काले धुएं से भरा हुआ है। देखिए कैसे प्रदर्शनकारी सिंह दरबार के मुख्य द्वार पर चढ़ गए। मुख्य गेट पर सुरक्षा कर्मियों के हथियार छीन लिए गए। देखिए प्रदर्शनकारियों के हाथों में ये हथियार। ये तस्वीर सिंह दरबार के मुख्य दरवाजे की है। काठमांडू में प्रधानमंत्री केपी ओली के आवास को भी प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया। ये देखिए कैसे यहाँ पर तोड़फोड़ और आगजनी की जा रही है। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों के गुस्से का कोपभाजन राष्ट्रपति निवास शीतल भवन को भी बनना पड़ा। यहाँ भी प्रदर्शनकारी गेट तोड़कर अंदर घुसते और आगजनी करते दिखे। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के निजी आवास को भी जला दिया गया। यही हालात गृह मंत्री के निजी आवास का भी है। यहाँ भी गृह मंत्री के घर को आग के हवाले कर दिया गया। सत्ताधारी पार्टी नेपाली कांग्रेस और एमाले के कार्यालय से भी ऐसी ही तस्वीरें आई हैं, जहां धुएं का गुब्बार और आग की लपटें उठती दिखी। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के निजी आवास को भी आग के हवाले कर दिया। संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरंग के निजी आवास पर भी आगजनी हुई। प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट और अटॉर्नी जनरल ऑफिस को भी नहीं बख्शा। वहां भी तोड़फोड़ की और फिर आग लगा दी। प्रदर्शनकारी सड़कों पर पुलिस से छीने हथियार भी लहराते दिख रहे हैं। धधकते गुस्से की आग में पूरा नेपाल झुलस गया है। भले ही सेना ने कमान संभाल ली है, लेकिन नेपाल में हालात जिस तरह बेकाबू हो गए हैं, माना जा रहा है कि उससे निपटने में सेना को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नेपाल से लौट के आ रही है, हमारे साथ में यहाँ पे कुछ लोग हैं। नेपाल में भी क्या स्थिति है? बहुत बुरा स्थिति है। हाँ, हम लोग आधे घंटे से रोड पे भटक रहे हैं, ऑटो से आए हैं। उसके बाद जगह जगह पर पूरा टायर जलाया हुआ, आग लगा हुआ है। अब उसके बाद में डंडा लेकर लोग दौड़ रहा है। हम लोग फिर वहाँ नेपाल से लौट के आ रही है, हमारे साथ में यहाँ पे कुछ लोग हैं। नेपाल में भी क्या स्थिति है? बहुत बुरा स्थिति है।
हाँ, हम लोग आधे घंटे से रोड पे भटक रहे हैं, ऑटो से आए हैं। उसके बाद जगह जगह पर पूरा टायर जलाया हुआ, आग लगा हुआ है। अब उसके बाद में डंडा लेके लोग दौड़ रहा है। हम लोग फिर वहाँ ऑटो वाला को छोड़ दिया है, तो हम लोग घूम घूम के गली से आ रहे हैं। चूंकि हमें कुछ जानकारी नहीं, चूंकि हम बिहार से आए हुए हैं। बिहार के कहाँ से? अनीसाबाद पटना से हैं। पटना से आप आए? जी जी, पटना से आप नेपाल फिर क्यों आए? आंख दिखाने आए, आंख बनवाने आए थे वाइफ का। अच्छा। जी, तो क्या हुआ अभी वहाँ देखा, कैसा वहाँ दृश्य हुआ अभी वहाँ का? नेपाल की जो रास्ते का माहौल है वो बहुत बुरा है। प्रॉपर हॉस्पिटल का माहौल तो खैर वो तो कैंपस के अंदर है, गेट लगा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गेट के बाहर रोड पे आने के बाद बहुत बुरा पोजीशन है, स्थिति सही। हाँ हाँ, लोग कुछ समझ नहीं रहे हैं, डंडा लेके खेद रहे हैं, कोई बुझ नहीं रहे। हम बोल रहे हैं कि भाई हम इंडिया से आए, बिहार से आए हैं, लेकिन समझने को तैयार नहीं। तो फिर वहाँ से पैदल ही आए? हाँ, पैदल आ रहे हैं। हाँ, तकरीबन 2 किलोमीटर हम पैदल चल के आ रहे हैं। काफी परेशानी हुई? हाँ, काफी परेशानी हुई है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शिव बच्चन कुमार है। पटना से? जी, पटना अनीसाबाद से रहने वाले। कहाँ से आप आ रहे हैं अभी? अनीसाबाद से पटना। कहाँ आए थे? आंख देखाए आए थे। आप पटना से आए थे आँख दिखाने? हाँ, आंख दिखाने आए हैं। पटना में तो बनता है आँख। बनता है तो नाम सुने के ना हुआ बढ़िया बनता है, तो हुआ नहीं कहा बनाने के लिए। इसीलिए नेपाल आए थे आँख हाँ, दिखाने के लिए। और 1.5 महीना पर फिर बोलाया था तो आए हैं। हम तो आके फंस गए बाबू, अब क्या करें। नेपाल में कितनी परेशानी हुई? अब परेशानी तो बहुत होल, देखिए रहे हैं आप कि परेशानी कितना। हम ब्लड प्रेशर वाला आदमी है, हमारा देह थरथरा रहा है। बाकी अब क्या करें, मजबूरी, गाड़ी नहीं मिल रहा है तो चल रहे हैं। कहाँ भी स्थिति है? वहाँ का स्थिति बहुत नाजुक है। वहाँ पे बहुत तोड़ भांग हो रहा है, इधर उधर बहुत चीज हो रहा है। CDPO भी सब में आग लग चुका है।